हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा कि डिवाइन फेमिनाइन के इनर वर्क से डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप में से जितनी भी फेमिनाइन इनर वर्क कर रही हो या फिर कुछ भी कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो आप लोग, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप अपने ट्विन को पाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि ये सब वहीं पे व्यर्थ हो जाएगा जब आप सोचोगे कि आप इसे ट्विन को पाने के लिए कर रहे हो। हाँ, इतना है कि जब आपके अंदर चेंजेस आने लगते हैं आपके इनर वर्क से, तो जाहिर सी बात है आप और आपके ट्विन फ्लेम दोनों एक ही हो, तो उनके अंदर भी चेंजेस आने लगते हैं। इसके लिए आपको उनमें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो भी पॉजिटिव वे में। तो यहाँ पे पहली बात कि आपको सोचना ही नहीं है कि आप इनर वर्क अपने ट्विन के लिए कर रहे हो। अगर आप ये सोचकर चलते हो कि मैं इनर वर्क ट्विन के लिए कर रही हूँ और मेरा ट्विन आएगा और फिर हम रीयूनाइट हो जाएंगे, फिर वो जो होते हैं ऑर्डिनरी रिलेशनशिप में जो बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड घूमते हैं, कुछ मजाक करते हैं, हंसी मजाक वगैरह वगैरह, अगर आप ये सब सोच रहे हो तो फिर तो न ट्विन पे आपके इनर वर्क का कोई असर होने वाला है और ना ही आपका इनर वर्क कंप्लीट होने वाला है और ना ही ये सारी चीज़ों का असर आप पे पड़ेगा। जब हम इनर वर्क करना शुरू करते हैं, जब हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो हम इतना ज़रूर सोचते हैं कि हम इनर वर्क ट्विन के लिए कर रहे हैं। ये तब सोचते हैं जब हम अनअवेकन होते हैं। लेकिन जैसे ही हम अवेकनिंग में आते हैं और जैसे ही हमें पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम है और जैसे ही हमें डिवाइन से कनेक्शन फील होने लगता है, डिवाइन जब हमारा हाथ थाम लेते हैं और जैसे एक भाव आने लगता है अपने अंदर से कि अब मुझे बस डिवाइन के होकर रहना है, मुझे सिर्फ मेरे इष्ट देव चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे भगवान चाहिए, डिवाइन चाहिए। जिस भी एनर्जी पे आप बिलीव करते हो, आप उनके लिए ये सोचने लगते हो कि मुझे बस यही चाहिए, आप मेरी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दो भगवान। उस टाइम पे आपको ट्विन का ख्याल नहीं आता है कि डिवाइन आप मुझे ट्विन को दे दो, मेरी ज़िंदगी की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, आप ट्विन के बारे में नहीं सोचते हो, आप सिर्फ डिवाइन के बारे में सोचते हो और आप अपने आप में खुश रहने लगते हो। आप इनर वर्क करते करते जब आगे बढ़ते हो, तो जिस तरह से मैंने अभी बताया कि आप ट्विन के बारे में नहीं सोचते हो और इनर वर्क करते करते जब आप आगे बढ़ते हो, तो इसका असर आपके ट्विन पे बराबर होता है। वो कैसे होता है कि आप उनके अंदर यहाँ से चेंजेस देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपने सोचा नहीं है कि आपके इनर वर्क से जैसे आप चेंज हो रहे हो वैसे वो भी चेंज हो रहे हैं। आपने नहीं सोचा है, जबकि ऐसा होता है ये, लेकिन तब होता है जब आप नहीं सोचते हो। और जब तक आप सोचते रहोगे मैं इतना इनर वर्क कर चुकी हूँ, मेरे तो इतने सारे हीलिंग हो गए हैं, मैंने तो सब कुछ हील कर लिया है, अब तो मेरा रियूनियन हो जाएगा, अब तो ट्विन आ जाएगा, अब तो उसे समझ में आ जाएगी कि हम किसी जर्नी में हैं। जब तक आपके दिल और दिमाग में ये सारे सवालात चलते रहेंगे तब तक आपका ट्विन नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो सिर्फ आपसे एनर्जी लेने के लिए आएगा। वो आपको कभी भी उतना प्रायोरिटी नहीं देगा अपनी लाइफ में जितना उसे देनी चाहिए, उतना रिस्पेक्ट वो नहीं करेगा, वो हमेशा आपको हल्के में लेगा। वहीं पे अगर आप ये सोचो ही नहीं कि आपके इनर वर्क पे आपके इनर वर्क से आपके ट्विन के ऊपर क्या असर हो रहा है, तब जाके असर उसके ऊपर होना शुरू होता है। और एक बात मैं बता दूं कि जैसे जैसे आप डिवाइन फेमिनाइन अवेकन होते हो, आगे बढ़ते हो, डिवाइन का हाथ पकड़ के चलना शुरू कर देते हो उस रास्ते पे, जिस रास्ते का मंजिल आपको पता ही नहीं है कि आप जा कहाँ रहे हो, एग्जैक्टली आपके साथ हो क्या रहा है, आपको डिवाइन कहाँ लेकर जा रहे हैं, आखिर आप कब तक चलोगे। ये सारे सवाल जब आपके अंदर होंगे, आपको पता नहीं होगा लेकिन फिर भी आप चल रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक विश्वास होता है, एक बिलीव होता है डिवाइन पे कि वो कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। आपको जो मतलब चाहिए, आपके लिए जो ज़रूरी है ना, आपके लिए जो सही है वही डिवाइन आपको देंगे। आपके अंदर जब ये वाला बिलीव आने लगेगा कि मेरे लिए जो सही है डिवाइन मुझे वही दे रहे हैं, आप इस जर्नी को कर्ज नहीं करोगे।
आप इस जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर दोगे, आप खुश रहना शुरू कर दोगे। जब अपने आप को सेल्फ लव में आप ढालोगे, पूरी तरह से आप लव फॉर्म में आ जाओगे, अपने आप में ही आपको प्यार महसूस होने लगेगा। और इस टाइम पे आपको आपकी ट्विन की याद आना कम हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइन क्या करते हैं कि जब भी आप जितना ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में रहती हो, उतना ही ज़्यादा डिवाइन मस्कुलाइन को आपकी एनर्जी की लैकनेस फील होने लगता है। और यहाँ पे होता है क्या है कि जब डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को प्यार करने लगती है, वैसे ही डिवाइन मस्कुलाइन आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और जब डिवाइन मस्कुलाइन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो बस उन्हें आपकी एनर्जी चाहिए, और उनको एनर्जी चाहने के लिए उनको आना ही पड़ता है आपके पास। तो ये सब कुछ एक तरह से डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। उनके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जब आप इनर वर्क करते हो। और इसका पता आपको ऐसे चलता है कि जैसे ड्रीम में आपको दिखाया जाएगा कि वो आए, आपके पास बैठे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। जो 3D लेवल पे नहीं होगा, वो 5D में आपको दिखाया जाएगा। आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगने लगेगा। जैसे ही आपको मेडिटेशन में मन लगने लगे, आप हर काम को साइड कर दो। आप कहो कि नहीं, मुझे सिर्फ मेडिटेशन करना है, मुझे अपने आप को शांत रखना है, मुझे डिवाइन से प्यार करना है, मुझे इस ब्रह्मांड के हर एक आत्मा से प्यार करनी है। तो वहीं पे डिवाइन मस्कुलाइन आपसे प्यार करने लगते हैं। वो आपकी जो हिडन क्वालिटी होती है वो सब जानने लगते हैं। बबल फेस में आपने अपने डिवाइन मस्कुलाइन को जितना भी समझाया होता है, वो सब उनके माइंड में चलने लगता है। फिर से एक बार रिक्रिएट होने लगता है, चलने लगता है कि इसने ऐसा कहा था मुझे, इसने कहा था कि ये मुझसे बहुत प्यार करती है, फिर अब क्यों दूर जा रही है। क्योंकि अब डिवाइन मस्कुलाइन को रियलाइज़ होता है कि अब उन्हें आपका प्यार चाहिए। तो इसीलिए जब आप इनर वर्क करते हो, जब आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हो और ट्विन के बारे में सोचते ही नहीं हो, तब जाके डिवाइन उनके ऊपर काम करते हैं। क्योंकि डिवाइन का कहना सिर्फ इतना है कि आपको आपकी आत्मा की अवेकनिंग करनी है, और आपकी आत्मा यानी कि आपको खुद की अवेकनिंग करनी है। तो आप और आपके ट्विन अलग नहीं हो। तो यहाँ पे आपको ट्विन के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आपकी आत्मा का अवेकनिंग, इसका मतलब है कि आपकी जो आत्मा है आपके अंदर, उसकी भी अवेकनिंग, और जो किसी और बॉडी में है, यानी कि आपका ट्विन फ्लेम जो किसी और बॉडी में है, उसकी भी आत्मा का अवेकनिंग। क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो, है ना, अदर हाफ जिसे कहते हैं। तो एक के ऊपर जो काम होगा वो दूसरे के ऊपर ऑटोमेटिक होगा। जैसे हमारे चक्रास सेम होते हैं, है ना। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में ऐसा बताया कि हमारे चक्रास हमारे ट्विन फ्लेम से सेम होते हैं। इसीलिए फेमिनाइन को कहा जाता है कि आपको इनर वर्क करनी है, डिवाइन मस्कुलाइन को नहीं। वो अपना कर्मा क्लीन करते हैं, और डिवाइन फेमिनाइन अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्रोथ करती है ना। और जैसे वो ग्रो करने लगती है, वैसे ही आप दोनों की आत्मा विकसित होती है, ना कि सिर्फ आपकी। तो आप इस बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आपके इनर वर्क का आपके ट्विन पे क्या असर होगा। हो रहा है, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप बदल रहे हो, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ का एक अहम हिस्सा बना चुके हो। तो आपको आपके ट्विन अपने लाइफ का अहम हिस्सा मान चुके हैं, बना चुके हैं। और जब आपकी इनर वर्क पूरा कंप्लीट हो जाए, तब वो खुद ब खुद आपके लाइफ में आते हैं। ये जो चेंजेस है ना, वो आपको 3D में तब दिखते हैं, अभी नहीं दिखेंगे जब तक आप ये सोचते रहोगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, बाहर में बच्चे हैं तो वो शोर कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं, तो इसलिए वॉइस आ सकती है। आप मेरी वॉइस पे फोकस कीजिएगा। तो डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं, और तब उनके अंदर ऐसी ऐसी चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे कि जैसे आपको लगेगा कि कोई मिरेकल हो रहा है मेरे साथ में। ये बंदा तो ऐसा बिल्कुल नहीं था जिस तरह से मैं इसे अभी देख रही हूँ। तो ये सारी चेंजेस होते हैं जब डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर काम करती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।